व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुफ्तगू का उन्वान अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके हवाले से है। आपको सैयदुल मलाइका यानी फ़रिश्तों का सरदार भी कहा गया है। कुरान पाक में आपको रूहुल कुदस भी कहा गया है। बेशुमार नाम अलकाबात कुरान पाक ने आपके बारे में बयान फरमाए हैं। जो मैंने आयत पढ़ी है इसका सादा सा तर्जुमा ये है, वो अपने रब से जो इनके ऊपर हैं डरते रहते हैं और जो हुक्म उन्हें दिया जाता है वो बजा लाते हैं। हज़रत जनाब जिब्रील अमी का काम ये पहले समात फरमा लीजिए, चूँकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्होंने काम करना है तो इनका काम क्या है। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम का काम अंबियाए किराम की खिदमत में अल्लाह की तरफ से आने वाली वही को पहुंचाना है, ये आपका एक काम है। फिर रिवायात में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम के साथ अल्लाह ताला ऐलान जंग फरमाता है या अज़ाब नाजिल करता है तो उन दुश्मनों पर अल्लाह हज़रत जिब्रील अमी को मुसल्लत फरमा देता है। जिब्रील अल्लाह की तरफ से उन्हें तबाह और बर्बाद कर देते हैं। ये हज़रत जिब्रील अमी के काम हैं। 4 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से हज़रत जिब्रील अमी को देखा। सबसे पहले आपने गारे हिरा में हज़रत जिब्रील को देखा जब पहली वही नाजिल हुई थी। मेराज की रात हज़रत जिब्रील अमी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। मक्का पाक में मकाम जयाद है, उसके ऊपर भी हज़रत जिब्रील अमी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली हालत में देखा। फिर चौथा मकाम जो है ये हज़रत अमीर हमज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान, आपने ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं जिब्रील अमी को देखना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा आप जिब्रील को नहीं देख सकते। अंबियाए किराम की बारगाह में भी जब जिब्रील आते थे तो ये इंसानी शक्लों में आते थे, हकीकी शक्ल किताब नहीं ला सकते थे। इसलिए जिब्रील अमी जब आते थे इंसानी शक्ल में आते थे। चूँकि हुज़ूर की मजलिस होती थी, सहाबाए किराम होते थे और उस मजलिस में जिब्रील ग़ुलाम बनकर बैठा करते थे और ज़्यादातर हज़रत जिब्रील दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में आते थे। और फिर यहाँ पर उशाक ने यह भी लिखा है कि जिब्रील सहाबाए किराम की शक्ल में इसलिए आते थे ताकि कोई देखने वाला ये ना कहे कि सहाबा बैठे हैं और जिब्रील बैठा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, बल्कि ये हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और सारे उनके ग़ुलाम बैठे हैं। यानी जिब्रील अमी सहाबा की शक्ल में इसलिए आते थे ताकि वो ग़ुलामी वाली सूरत ही अपनाए रखें। जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मुझे दीदार ज़रूर करवाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। अब अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमी का नुज़ूल जो है वो काबतुल्लाह की छत पर हुआ। सबज़ ज़ुमुरत की तरह आप चमक रहे थे। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा ने एक नज़र देखा, आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे। कुरान पाक में 4 जगहों पर हज़रत जिब्रील अमी का ज़िक्र आया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 97 और आयत नंबर 98 में हज़रत जिब्रील अमी का ज़िक्र आया है। इसी तरह सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में जिब्रील अमी का ज़िक्र आया है और सूरह मरियम की आयत नंबर 17 में इशारतन रूहुल कुदस भी आपको कहा गया है। आप फ़रिश्तों के सरदार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर मेरे 2 खलीफे हैं, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे का नाम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आसमान पर भी मेरे फ़रिश्तों में खुलफ़ा हैं, जिनमें से एक खलीफे का नाम हज़रत सैयदना जिब्रील अमी है। इसी तरह
حضرت جبریل امی جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، بادب حاضری دیتے۔ صحابہ کرام کی مجلس میں جب اسلام سکھانے کے لیے جبریل امی آئے تھے، وہی لے کے آئے تھے، تو آپ نے اپنے گھٹنوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑا تھا۔ کالے بال تھے اور سفید کپڑے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں آپ کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہچانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نہ وہ مسافر لگ رہا تھا کہ تھکاوٹ کے آثار ہوتے۔ ہم نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امی تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی چاہیے، حضرت جبریل امی جب حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس وقت عرض کی کہ مالک تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ جاؤ تلووں کو چوم کر میرے نبی کو جگاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چوم کر کافوری ہونٹوں کو لگایا، تو تب جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امی کو جب دیکھا، 600 پر حضرت جبریل امی کے تھے، جنہوں نے سارے آسمان سے زمین میں جتنا خلا ہے اس کو پر کر رکھا تھا۔ یہ اتنا آپ کی جو جسامت بتائے گی یہ اتنی بڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سمجھنے اور فرشتوں کے بارے میں جو اہم جو معلومات ہیں اسے سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ